Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dhokra. Hope all of you are doing great. In this video, I will be taking up a detailed discussion of curriculum for session 2023-2024 for CBSE Board Class 10 children for the subject Information Technology having subject code 402. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटी के करंट सेशन के जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो बोर्ड ने रिलीज किया है रिसेंटली, उसके अंदर नया क्या है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस curriculum of last session, that is 2022-2024. Fine. So let me just take you to the CBSE academic site. Okay, you have to open your browser and type cbseacademic.nic.in. बेटा ये आपको टाइप करना है. जब ही आपका इसका होम पेज खुल जाएगा बच्चा, यहाँ आपको स्किल एजुकेशन पर क्लिक करना है. ठीक है, स्किल एजुकेशन में यू हैव दिस टैब करिकुलम टैब. ओके, इस करिकुलम टैब में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर सेशन 2023-2024 मेंशन्ड है, यानी लेटेस्ट करिकुलम स्किल एजुकेशन का इस सेशन के लिए आपको अवेलेबल है. इसमें आपको सेकेंडरी लेवल क्लास यानी 9th-10th वाले सब ऑप्शन पर जाना है. क्लिक कीजिए इसको और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे बच्चे तो आपको यहाँ फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 मिल जाएगा. क्लास 9th के लिए नहीं, हम ये वीडियो में हम क्लास 10th को कवर कर रहे हैं. सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक क्लास 10th and this is going to open up this PDF for you where you have this detailed the detailed curriculum for this new session. Fine, I have already downloaded this, so I'll just take you to my downloaded version of the same और आपके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस करिकुलम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. फाइन, सो ये ओपन किया हुआ है बच्चे मैंने, और इसमें ना साथ साथ ही पैरेलल मैंने 2022 और 2023 का भी ओपन किया हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मतलब 2021 ऑनवर्ड्स 2 सेशंस जो हैं वो पैंडमिक जो था ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसकी वजह से सिलेबस में कहीं कुछ रैशनलाइज किया गया, कहीं कुछ हटाया गया, वो सब चीज़ें रहीं. सो एक कंपैरिजन ज़रूरी है पिछले सिलेबस में बच्चा और इस सिलेबस में भी. ठीक है ना. सो ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो कि ओके अब पहले ही मैं बता दूं सब कुछ इंक्लूडेड है, तो कैसे कैसे बढ़ना है इसमें देखते हैं. ये डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2023-2024 फॉर द सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैविंग सब्जेक्ट कोड 402. फाइन, इसके बाद बेटा अब मैं सीधे आपको इसके बारे में सारा, इन्होंने ये सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हम हमारे वीडियो के लिए जो रेलेवेंट है और हमारे लिए आपके लिए एज अ स्टूडेंट और मेरे लिए आप एज एन एजुकेटर आपके ये जो ज़रूरी है वो मैं बता रही हूँ. तो यहाँ पर बच्चा जो चीज़ सेम है वो मैं आपको बता देती हूँ. थ्योरी आपकी टोटल 50 मार्क्स की आएगी और प्रैक्टिकल भी आपका 50 मार्क्स का होगा. दिस इज हाउ योर 100 मार्क्स एग्जाम वुड बी. 50 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल. सो उस वेटेज में देयर इज नो चेंज, 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल. ओके, नेक्स्ट जो चेंज नहीं हुआ है वो ये है कि वैसे ही आपका पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कवर अप करेगा और पार्ट भी बेटा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को कवर अप करेगा जो. ठीक है ना. तो उसमें थियोरी में किस तरीके से बोर्ड्स में मार्क्स वेटेज है वो गिवन है यहाँ पर. आई एम ऑन पेज नंबर 3. ओके, फिर नीचे इन्होंने इसमें बताया आपका थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल का पार्ट सी और डी में प्रैक्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. सो मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अगर पिछले करिकुलम से खोल लूँ, ठीक, तो 2022-2023 में अगर देखें बच्चे तो इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स था थ्योरी में, है ना, थ्योरी के अंदर उसमें अगर आप यहाँ देखो थ्योरी में 2 ऐसे यूनिट्स थे, कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स. फाइन, ये 2 जो यूनिट्स थे यहाँ पर इनके मार्क्स कॉलम में हाइफन लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है और इनके आगे यहाँ एस्ट्रिक लगा हुआ है बच्चा. ठीक है, इस एस्ट्रिक का जो मतलब था ना वो ये था, आपको भी पता है, ये मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में भी बताया था कि एस्ट्रिक मार्क्स यूनिट्स आर टू बी असेस्ड ओनली थ्रू इंटरनल असेसमेंट और स्टूडेंट एक्टिविटीज. दे आर नॉट टू बी असेस्ड इन बोर्ड एग्जाम्स. तो बोर्ड थ्योरी एग्जाम्स में ये वाले जो 2 यूनिट्स थे वो कवर अप नहीं हो रहे थे, उनको कवर अप नहीं किया गया था. सिर्फ ये 3 यूनिट्स थे जो आपके थ्योरी एग्जाम्स में टर्म एंड जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ
पिछले सेशन का, ओके, उसमें आए 3 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, सेल्फ मैनेजमेंट 3 मार्क्स, आईसीटी 3 मार्क्स एंड एंटरप्रेन्योरियल 4 मार्क्स, और इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स का वेटेज आया था। इस साल अब जो मेजर चेंज है, चेंज नंबर 1 बेटा वो ये है कि आपको ये 5 यूनिट्स एग्जाम में आएंगे। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएगा और ग्रीन स्किल्स भी आएगा, और ये 3 तो आएंगे ही, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी एंड एंटरप्रेन्योरियल। तो इनकी वेटेज देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स 2 मार्क्स, सेल्फ मैनेजमेंट 3 मार्क्स, आईसीटी 1 मार्क, एंटरप्रेन्योरियल 3 मार्क्स एंड ग्रीन स्किल्स 1 मार्क। सो 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 1 10 मार्क्स। इस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पेपर आएगा। यही पैटर्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम का भी रहता है, ठीक है। सो फर्स्ट चेंज इज दैट ऑल 5 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स have to be prepared now from board point of view, theory exam point of view. There is no deduction, like there is no exclusion of any unit in the board exams. Fine. Coming to subject specific skills. Subject specific skills में we have 4 units: digital documentation advanced, then electronic spreadsheet advanced, database management system and web applications and theory. Fine. ये टोटल आपका 40 मार्क्स का आएगा इस साल, ठीक है। पिछले साल से जरा इसको करते हैं कंपेयर, और यही 4 यूनिट्स हैं बच्चे, इसी ऑर्डर में ये 4 यूनिट्स हैं, 40 मार्क्स का ही ये है, ठीक है ना। और मार्क्स वेटेज है, राइटर जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 8, इधर देखते हैं यहाँ पर भी 8 है, ठीक। इधर देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट लास्ट सेशन में 10 मार्क्स का था, इस साल भी 10 मार्क्स का बचा। डीबीएमएस आपका लास्ट सेशन में 12 मार्क्स का था, इस साल भी बच्चे 12 मार्क्स का है। और लास्ट सेशन दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड थियरी, सॉरी एंड सिक्योरिटी, 10 मार्क्स का लास्ट सेशन, इस साल भी 10 मार्क्स का है। सो देयर इज नो चेंज ओवर हियर इन द वेटेज ऑफ दीज 4 यूनिट्स बिलोंगिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। फाइन। तो चेंज कहाँ आया? एम्प्लॉयबिलिटी में। चेंज बेसिकली क्या था, जब पैंडेमिक टाइम में इन्हें हटा दिया गया था, अब इन्हें वापस से इंक्लूड कर लिया गया। सो ऑल द 5 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड ऑल 4 यूनिट्स ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फाइन। और ये 10 + 4 50 मार्क्स का आपका टोटल थ्योरी एग्जाम होगा। ये तो हो गया बेटा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में बच्चा अगेन जो आपका प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का है, जिसे इन्होंने 30-20 की 2 ब्रॉडर आउटलाइंस में कवर अप किया। अब उसमें क्या क्या होगा, जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यानी जो आपकी लैब असेसमेंट होगी वो 3 यूनिट्स में से होगी बच्चे, एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेसेस। फाइन। इन क्योंकि जो वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी है वो थ्योरी चैप्टर है, सो आपके जो प्रैक्टिकल है वो राइटर, कैल्क और ओपन ऑफिस बेस जो इनमें कवर अप किया है सीबीएसई ने, उनसे कवर अप होगा। किस वेटेज से? 5 मार्क्स डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, 5 मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स फॉर डेटाबेसेस, ठीक है। सो ये आपका टोटल हो जाएगा 10 + 5 + 5 20 मार्क्स का। ये तीनों चीजें आपकी 20 मार्क्स का कैरी करेंगे। लास्ट ईयर भी बच्चे ये सेम था, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो ना, लास्ट ईयर भी ये चीज बिल्कुल सेम थी। और लास्ट ईयर जो वाइवा था, जो आपका लैब सेशन लैब असेसमेंट का वाइवा था, वो 10 मार्क्स का था, और इसी तरीके से 20 + 10 जुड़ के ये हमारा 30 मार्क्स का तो लैब प्रैक्टिकल था। सेम दिस ईयर आपका जो वाइवा है दैट विल बी फॉर 10 मार्क्स एंड 20 + 10 जुड़ के दिस इज गोइंग टू बी योर लैब असेसमेट विच इज गोइंग टू कैरी 30 मार्क्स। फाइन। उसके बाद था आपका प्रोजेक्ट या फिर फील्ड विजिट, सॉरी आई फंबल्ड। प्रोजेक्ट जो था आपका वो था आपका 10 मार्क्स का, और पोर्टफोलियो यानी जो आपकी रिकॉर्ड फाइल दैट इज प्रैक्टिकल फाइल दैट इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स, और 10 + 10 ये जो आपकी फाइल्स थी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की मिला के ये 20 मार्क्स की थी बच्चा, ठीक। और लास्ट ईयर भी बिल्कुल सेम था बच्चा, मैं आपको दिखा देती हूँ। 10 मार्क्स प्रोजेक्ट, 10 मार्क्स पोर्टफोलियो, और ये हो गया आपका 20 मार्क्स का, ठीक। सो अब जब ये 30 जुड़ेंगे, ये वाले 30 और ये वाले 20, तो जुड़ के आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का हो गया बच्चे? 50 मार्क्स। सो प्रैक्टिकल 50 मार्क्स, थ्योरी 50 मार्क्स, टोटल आपका कितना हो गया पेपर? 100 इस तरीके से कवर होता है। 50 फॉर प्रैक्टिकल, 50 फॉर थ्योरी। ओके, तो ये तो हुआ आपका यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल्स का और थ्योरी का।
अब बात करते हैं डिटेल्ड कैरिकुलम टॉपिक्स। मैं यहाँ पिछले साल वाली में भी यही खोल लेती हूँ, ठीक। सो इसमें ना अब आपको ध्यान मैं बताती हूँ क्या है इसमें जो चेंजेस आए वो क्या है। डिटेल थ्योरी में ये तो था लास्ट ईयर की कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स नहीं आना था बोर्ड में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कोई एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ, ये पांचों ही यूनिट्स आपके पार्ट ए में कवर होंगे और इनकी बुक्स जो हैं वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। यहाँ पर चेंजेस आए हैं बेटा, चेंजेस ऐसे नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है ना, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड। बट अगर आप लास्ट ईयर का देखो ना 2023 वाला जो कैरिकुलम है उसमें था कि कहीं कहीं किसी किसी पोर्शन में थ्योरी में कुछ येलो हाईलाइटेड पोर्शंस थे और वहां एक एस्ट्रिक भी लगा हुआ था, देख रहे हो आप यहाँ पर येलो हाईलाइटेड पोर्शंस विद एस्ट्रिक। कहीं कहीं थ्योरी में कुछ टॉपिक्स को इस तरह हाईलाइट करके ये बताया गया था कि दीज टॉपिक्स विल बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, मतलब पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया गया भी था, इस साल भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर तक चेंज क्या था कि इनको सिर्फ प्रैक्टिकल्स में ही पूछा गया, जैसे एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है ना इनको बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल में पूछा गया और इनमें से बोला गया कि कोई भी थ्योरी एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में, जो भी आपके स्कूल एग्जाम्स रहे क्लास 10th में या फाइनल बोर्ड हुआ लास्ट ईयर का, उसमें इन पोर्शंस में से कुछ भी बोर्ड में नहीं आया। सो येलो हाईलाइटेड पोर्शन हर यूनिट में ही था ऑलमोस्ट। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, देखो 3rd यूनिट तक हम आ गए हैं, सभी में है बच्चा। और इसमें इन्होंने सब जगह यही मेंशन किया लास्ट में नोट देकर कि ये प्रैक्टिकल में ही पूछा जाएगा। देखते हैं क्या इस साल कुछ ऐसा है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ बहुत धीरे धीरे, आप देखो कहीं पर भी कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ बच्चा, मैं दूसरे यूनिट पर आ चुकी हूँ और आप देखो कहीं पर भी ना ही कुछ हाईलाइटेड है, ना ही कोई फुटनोट है कि आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करना है और थ्योरी के लिए प्रिपेयर नहीं करना। सी आई एम ऑन द लास्ट यूनिट नाउ और आप देखो कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। व्हाट डज इट मीन? यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, यू हैव टू प्रिपेयर दीज 4 यूनिट्स 100% for theory as well as practical. You have these 4 units है ना, 100% coverage, 100% coverage है इन 4 units का इन theory exam. फाइन। सो ये बेसिकली बाकी सारा नीचे आपका और प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बेसिकली बच्चा ये 2 चेंजेस थे। चेंज नंबर 1 वाज कि आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सारे यूनिट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और चेंज नंबर 2 आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में भी कोई टॉपिक अब आपका थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, दैट मींस यू हैव टू प्रिपेयर इट, पूरा कोर्स अब आईटी का आपको टिप्स पर करना है, ठीक है। सो विद दिस आई विल नाउ एंड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी you can ask in the comment section, and if you happen to find this video useful, आप जरूर कमेंट करके मुझे encourage करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। So till we meet again with a big smile, I wish you a very happy learning. Take care, God bless you, and of course see you soon.